हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इको लेक्चरर। तो आज हम डिटेल में करने वाले हैं अपने नीति आयोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। तो सबसे पहले आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले इसकी करते हैं हम फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसने प्लानिंग कमीशन जो 1950 में बना था उसकी जगह ली थी, ठीक है। तो ये बात हमने अपनी इससे पहले जो क्लास हुई है उसमें भी की है, ठीक है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट याद रखिए कि नीति आयोग किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बना है। इसकी स्थापना यूनियन कैबिनेट रेजोल्यूशन के थ्रू हुई थी, ठीक है। इसलिए नीति आयोग ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैचुरी बॉडी है, बल्कि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। नीति आयोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक भी कहा जाता है। इसका काम देश के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना, रिसर्च करना और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसी एडवाइस देना है, ठीक है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, नीति आयोग स्टेट्स को फंड एलोकेट नहीं करता, ये सिर्फ पॉलिसी और स्ट्रेटेजी पर काम करता है। इसके चेयरपर्सन भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं अब, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जब प्लानिंग कमीशन पहले से था तो फिर नीति आयोग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो इसका जवाब हम आगे देखते हैं और डिटेल में समझते हैं, जहां हम प्लानिंग कमीशन की ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, ठीक है। आइए तो उनको डिस्कस करते हैं, ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी सेंटर और स्टेट्स मिलकर देश के विकास के लिए काम करें, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जिसमें स्टेट्स के बीच हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना। इसके बाद आता है इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसका मतलब है कि डेवलपमेंट का फ़ायदा हर व्यक्ति और हर रीजन तक पहुंचे, ठीक है। नीति आयोग इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर को भी सपोर्ट करता है ताकि नए आइडियाज़ और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले, ठीक है। ये डाटा और रिसर्च के आधार पर पॉलिसीज बनाता है, इसीलिए इसे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कहा जाता है, ठीक है। साथ ही ना ये नीति आयोग एक विकसित भारत 2047 के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाता है, आपने सुना ही होगा, ठीक है। और सभी स्टेट्स के बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देता है। याद रखिए, नीति आयोग स्टेट्स को फंड एलोकेट नहीं करता। इसका मेन काम पॉलिसी बनाना है, मॉनिटरिंग करना है और गवर्नमेंट को एडवाइस देना है। इसीलिए इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं नीति आयोग के स्ट्रक्चर की, ठीक है। नीति आयोग का स्ट्रक्चर अलग अलग मेंबर से मिलकर बना है, जिससे पॉलिसी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना और आसान हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले चेयरपर्सन होते हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ये नीति आयोग को डायरेक्शन देते हैं, ओके। इसके बाद गवर्निंग काउंसिल आती है, जिसमें सभी स्टेट्स को चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। ये मिलकर डेवलपमेंट और सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन पर काम करते हैं, ठीक है। रीजनल काउंसिल ज़रूरत पड़ने पर किसी खास रीजनल इशू को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है, ओके। वाइस चेयरपर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और ये पॉलिसी बनाने में मदद भी करते हैं, ठीक है। जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं ना, उनको जो अपॉइंट करते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मतलब नरेंद्र मोदी जी करते हैं और ये पॉलिसी बनाने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। फुल टाइम मेंबर्स अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं जो गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं जो मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन बनाते हैं।
और सबसे आखिर में सीईओ होते हैं जो नीति आयोग के डेली काम और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो बस याद रखिए कि पीएम लीडरशिप देते हैं, गवर्निंग काउंसिल सेंटर और स्टेट्स को जोड़ती है और सीईओ इम्प्लीमेंटेशन संभालते हैं। और इसमें एक बात और याद रखिए कि जो अभी हमारे 4-5 डेज पहले हमारे नए सीईओ बने हैं नीति आयोग के, जिनका नाम है अनुराग जैन। ठीक है, ये जो हमारे प्रेजेंट सीईओ हैं। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो अब बात करते हैं फंक्शंस की। नीति आयोग का सबसे बड़ा काम गवर्नमेंट को बेहतर पॉलिसीज बनाने में मदद करना है। यह सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन को बढ़ाता है ताकि सब मिलकर देश के डेवलपमेंट के लिए काम करें। नीति आयोग गवर्नमेंट की स्कीम्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है और ज़रूरत पड़ने पर सुधार के सजेशन भी देता है। ये इनोवेशन और नए आइडियाज़ को प्रमोट करता है और अच्छी प्रैक्टिसेस को दूसरे स्टेट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी मदद करता है ताकि उनका काम और बेहतर हो। साथ ही रिसर्च और डाटा के बेसिस पर गवर्नमेंट को एविडेंस बेस्ड एडवाइस देता है। ठीक है, नीति आयोग डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट को भी सपोर्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये विकसित भारत 2047 जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए विजन और प्लानिंग भी तैयार करता है। ठीक है, हमारी सरकार ने 2047 तक एक लॉन्ग टर्म गोल बना के रखा है कि हमें ये 2047 तक अचीव करना है। ठीक है, तो उसमें भी ये प्लानिंग करने में हेल्प करता है, एक प्लान बनाता है कि कैसे कब क्या करना है। ठीक है, तो बस याद रखिए कि पॉलिसी एडवाइस, कोऑपरेटिव, फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये नीति आयोग के सबसे बड़े फंक्शंस हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे समझते हैं प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग, जो हमने लास्ट अपनी क्लास में भी देखा था। ठीक है, वही ना, हर क्लास एक दूसरे से रिलेट करती है, तो कोई भी क्लास आप स्किप मत कीजिए, तभी आपको समझ आएगा कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है, किसको कैसे स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हुई 1950 में। ठीक है, जबकि नीति आयोग की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का फोकस 5 ईयर प्लान्स बनाने और रिसोर्सेज एलोकेट करने पर था। ठीक है, वहीं जो नीति आयोग 5 ईयर प्लान्स नहीं मतलब जो नीति आयोग है वो 5 ईयर प्लान्स तो नहीं बनाता, ये गवर्नमेंट को पॉलिसी एडवाइस देता है और डेवलपमेंट के लिए नए आइडियाज़ सजेस्ट करता है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन है जो वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, मतलब डिसीजन ज़्यादातर सेंटर लेता है, लेकिन नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है जहां स्टेट्स भी पॉलिसीज बनाने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, प्लानिंग कमीशन प्लानिंग पर ज़्यादा फोकस करता है, जबकि नीति आयोग इनोवेशन, मॉनिटरिंग, कोऑपरेटिव, फेडरलिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ये सब बातें हमने अपनी लास्ट क्लास में भी की हैं। ठीक है, तो बस एक लाइन में याद रखिए कि प्लानिंग कमीशन क्या करता है, प्लानिंग प्लस 5 ईयर प्लान्स, और नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक, पॉलिसी एडवाइस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, अब इसके कुछ मेजर इनिशिएटिव्स और अचीवमेंट्स हैं, अब उनकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसका एम पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। ठीक है, दूसरा है अटल इनोवेशन मिशन, जो इनोवेशन, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करता है। ठीक है, और इसके बाद SDG इंडिया इंडेक्स आता है, जो बताता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में कौन सा स्टेट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी मजबूत बनाता है, जिससे सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम करते हैं।
ठीक है, हर बात को, हर पॉइंट को ध्यान से सुनिए और खुद से रीड करिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आगे करते हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करता है। साथ ही क्लाइमेट चेंज हो गया और ग्रीन ग्रोथ पर भी काम करता है ताकि डेवलपमेंट सस्टेनेबल रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट, नीति आयोग विकसित भारत 2047 के लिए लॉन्ग टर्म विजन और स्ट्रेटजी तैयार करता है। ठीक है, तो याद रखिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन, SDG इंडिया इंडेक्स और विकसित भारत 2047 नीति आयोग की सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, तो आगे कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी हैं, वो पढ़ते हैं, फिर हम इसके कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट में थोड़ी सी इसकी रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन की। सबसे पहली क्रिटिसिज्म ये है कि नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। दूसरी बात, ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, ये गवर्नमेंट को सजेशन देता है लेकिन अपने डिसीजन को फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि कभी कभी ना स्टेट्स की प्रॉब्लम को पूरी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। साथ ही कुछ केसेस में इसका काम दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ ना ओवरलैप भी हो जाता है। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो नीति आयोग इंडिया का थिंक टैंक है। ये पॉलिसी मेकिंग, इनोवेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और विकसित भारत 2047 के विजन को अचीव करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, हमने बहुत बार एक ही चीज़ को रिपीट कर लिया, अभी तक तो वो दिमाग में बैठ गया होगा, है ना, भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर फिर भी आपको लगे तो आप क्लास को रिपीट में देख सकते हैं। ठीक है, आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। साथ में नोट्स को देखिए, खुद से रीड आउट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद से लिखिए। ठीक है, तो अब छोटी सी एक रिवीजन कर लेते हैं। नीति आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को हुई। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये एक थिंक टैंक और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और एक क्लास में 1 लाइन रिवीजन भी देख लेते हैं। नीति आयोग इंडिया का एक थिंक टैंक है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और विकसित भारत 2047 के विजन पर काम करता है। होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।